हेलो फ्रेंड्स, आज हम अलाइनमेंट ग्रुप के साथ काम करेंगे। अलाइनमेंट ग्रुप आपको होम टैब पर मिलेगा और यहाँ पर आपको अलाइनमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी कमांड्स मिलेंगी जिनको हम एक एक करके सीखेंगे। अब अलाइनमेंट ग्रुप में जो फर्स्ट कमांड है यहाँ पर वो है टॉप अलाइन की। इस कमांड का यूज़ करने से पहले हम यहाँ से अपनी रो की हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। रो की हाइट को इंक्रीज करने के लिए आप अपने माउस को इस लेबल पर लाएंगे। जैसे ही ये साइन आएगा आप अपने लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करेंगे और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आपके जो रो की हाइट है वो अब इंक्रीज हो गई है। अब जैसे हम यहाँ पर इस पूरी हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये पूरी जो हेडिंग है, ये पूरा जो डेटा है वो टॉप अलाइन हो जाए। तो उसके लिए हम अलाइनमेंट ग्रुप पर जाकर टॉप अलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो हमारी हेडिंग्स हैं वो टॉप पर अलाइन हो गई हैं। इसी तरह से फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है मिडल अलाइन का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा सेलेक्टेड डेटा है वो मिडल में अलाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट कमांड दी हुई है बॉटम अलाइन की। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा सेलेक्टेड डेटा है वो बॉटम पर अलाइन हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम इसको टॉप अलाइन करते हैं। टॉप अलाइन करने के बाद हम फिर से अपनी इस रो की हाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट कमांड्स आती हैं लेफ्ट अलाइन, मिडल अलाइन मीन सेंटर और राइट अलाइन। अब सपोज जैसे हम अपने इस वाले टेक्स्ट को इसको सेलेक्ट करते हैं, हम अपने इस वाले टेक्स्ट को राइट अलाइन करना चाहते हैं तो हम अलाइनमेंट ग्रुप में जाकर राइट अलाइन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा सेलेक्टेड डेटा होगा वो राइट साइड में अलाइन हो जाएगा। एक चीज आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जो भी डेटा आपका सेलेक्टेड होगा ये चेंजेस आपके उसी सेलेक्टेड डेटा को ही इफेक्ट करेंगे, और जो आपका अनसेलेक्टेड डेटा है उसको अगर आप यहाँ से लेफ्ट, सेंटर या राइट करते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसी तरह से अगर हमें अपनी इस हेडिंग को लेफ्ट अलाइन करना है तो हम यहाँ से लेफ्ट अलाइन पर क्लिक करेंगे। सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेंटर वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर अपने इस वाले डेटा को सेलेक्ट करते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हैं वो राइट साइड में अलाइन है, क्योंकि MS एक्सेल में जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो राइट में अलाइन होती हैं और जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट में अलाइन होता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं इस टाइम राइट अलाइन है। हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये वैल्यूज राइट में अलाइन ना होकर सेंटर में अलाइन हो जाए, तो हम यहाँ से सेंटर बटन पर क्लिक करेंगे। तो आपकी जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितना भी सिलेक्टेड डेटा होगा वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अपनी पूरी टेबल को एक ही बार में अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी पूरी टेबल को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी टेबल को लेफ्ट, सेंटर या राइट जो भी अलाइनमेंट देना चाहते हैं वो अलाइनमेंट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सपोज हम अपने टेबल के सारे डेटा को राइट अलाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से राइट वाले बटन पर क्लिक करके अपने डेटा को राइट साइड में अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का। अगर आप इसके इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। इससे पहले हम अपने कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। इस तरह से हम अपने कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और रो की हाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर अपने A1 वाले सेल पर क्लिक करते हैं, मीन्स ईयर वाले टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से ओरिएंटेशन के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। सपोज हम यहाँ से इसको करते हैं एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका टेक्स्ट है वो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज में चेंज हो गया। फिर से हम यहाँ से ओरिएंटेशन पर चलते हैं। अगर हम इसको करते हैं एंगल क्लॉकवाइज तो ये एंगल क्लॉकवाइज हो गया। ऐसे अगर आप अपने टेक्स्ट को वर्टिकल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वर्टिकल टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट है वो इस टाइम वर्टिकल हो गया है। उसके बाद अगर आप यहाँ से इसको करते हैं रोटेट टेक्स्ट अप तो इस तरह से आपका जो टेक्स्ट है अप साइड में रोटेट हो गया है। फिर अगर हम यहाँ से करते हैं रोटेट टेक्स्ट डाउन तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी ओरिएंटेशन आपको ठीक लगता है वो ओरिएंटेशन आप अपने इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर अपने ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन और मिलेगा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल्स की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे ओरिएंटेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ से भी आप अपने टेक्स्ट को ओरिएंटेशन दे सकते हैं।
यहाँ पर ये आपको एंगल दिया है, इस एंगल के ऊपर अगर अपने माउस को आप लेकर जाते हैं और लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करते हैं और लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके ही आप इसको जिस साइड पे भी मूव करते हैं, सपोज हम इसको यहाँ पर रखते हैं और जैसे हम यहाँ से ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 45 डिग्री के एंगल पर चेंज हो गया है, क्योंकि हमने वहां से जो है इसका जो एंगल था वो 45 डिग्री कर दिया था। फिर से हम यहाँ से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट वाली विंडो को ओपन करते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर मैनुअली भी स्पेसिफाई करना चाहते हैं, अभी यहाँ पर जैसे 45 डिग्री पर है, सपोज अगर आप इसको देना चाहते हैं कि इसका एंगल जो है 45 डिग्री पर ना होकर 55 डिग्री पर हो, तो हम यहाँ से कर देंगे 55, या अगर कम देना चाहते हैं तो आप कम भी दे सकते हैं, सपोज हम यहाँ पर दे देते हैं 30। और जैसे हम इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डायगनल हुआ है, इसने जो है इसको अब 30 डिग्री में चेंज कर दिया है। और अगर आप इस 30 डिग्री की जगह पर इसको कर देते हैं 0, देन यहाँ से ओके वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो जैसे आपका टेक्स्ट पहले था ये फिर से वैसा ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट की। अब इस टाइम जो है हमने A1 वाले सेल को सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हम यहाँ से करते हैं इंक्रीज इंडेंट, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो आपका टेक्स्ट है, जो सेलेक्टेड सेल है उसमें जो डेटा है, उसमें जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। और अगर आप इसको डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिक्रीज इंडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टैब की प्रेस करके भी अपने इंडेंट को डिक्रीज कर सकते हैं। एक चीज आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि ये ऑप्शन आपके सेलेक्टेड डेटा को ही इफेक्ट करते हैं। अब इस टाइम यहाँ पर जो है सिर्फ ये सिंगल सेल ही सेलेक्ट था, इसलिए जो है ये इंडेंट का ऑप्शन इसी पर ही अप्लाई हो रहा है। अगर आपको ये इंडेंट के ऑप्शन पूरी इस हेडिंग पर अप्लाई करने हैं तो पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से इसको डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे। और अगर आप अपने A1 वाले सेल को जो आपने इंडेंट दिया है, अभी इसको इंक्रीज करके इंडेंट दिया है, अगर आप उसे डिक्रीज करना चाहते हैं इसके इंडेंट को, तो आप यहाँ से डिक्रीज इंडेंट वाले बटन पर क्लिक करते जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका टेक्स्ट है अब वो राइट साइड में धीरे धीरे मूव हो रहा है। और इन इंडेंट्स का बेसिकली यूज आपकी टेबल को ग्रुप्ड लुक देने के लिए होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट का। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो C1 वाला सेल है उसमें जो टेक्स्ट अभी टाइप है वो है 20% कमीशन। फॉर्मूला बार में तो ये हमें बिल्कुल ठीक से नजर आ रहा है, लेकिन कि C1 वाले सेल में 20% कमीशन हमें प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर चाहते हैं कि इस वाले सेल में 20% कमीशन जो है जितने हमारे सेल की विड्थ है उसमें हमें दिखाई दे। तो उसके लिए हम C1 वाले सेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है 20% कमीशन जितने हमारे सेल की विड्थ है उसमें रैप हो गया है। और यहाँ पर ये जो है आपके टेक्स्ट का फॉन्ट साइज सेम रखता है, लेकिन जितने आपकी सेल की विड्थ होती है ये उस हिसाब से आपके टेक्स्ट को उसमें रैप कर देता है। और अगर हम फिर से रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये फिर से पहले की तरह हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से अपने इस कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो आप अपने टेक्स्ट को जो है उस सेल में प्रॉपरली जो है सेट कर सकते हैं। और इस तरह से फिर आप यहाँ पर जो है अपनी रो की विड्थ को भी कम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अब आपका जो टेक्स्ट है वो ना तो नेक्स्ट वाले कॉलम में जा रहा है और बिल्कुल हमें यहाँ पर जो है वो प्रॉपरली नजर आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट कमांड आती है मर्ज एंड सेंटर की। इस कमांड को शुरू करने से पहले हम एक रो इंसर्ट करेंगे। हमें जो है यहाँ पर इससे ऊपर एक रो को इंसर्ट करना है। तो पहले तो हम अपने इस वाली रो को सेलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ से करते हैं इंसर्ट। जैसे हम इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं इसने जो है इन हेडिंग के ऊपर एक न्यू रो, एक नई रो यहाँ पर इंसर्ट कर दी है। अब मान लीजिए हम अपने टेबल को यहाँ पर हेडिंग देते हैं, यहाँ पर हम देते हैं LSOIT इंडिया। अब हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो हमारी हेडिंग है LSOIT इंडिया वो इस टेबल के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। मीन्स ये जो यहाँ पर ये सेल्स हैं BCDEF इस पूरे के सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, A से लेकर F तक जो है अपने सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर का, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो सेल्स हमने सेलेक्ट किए थे वो मर्ज हो गए हैं और जो हमारा टेक्स्ट था अब वो हमारे टेबल के सेंटर में अलाइन हो गया है।
उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस की। इसको समझने के लिए भी हमें एक और रो को इंसर्ट करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर जो है अपने सेकेंड वाली रो को सेलेक्ट करते हैं लेफ्ट क्लिक करके। उसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही ये पॉपअप मेन्यू खुलेगा जहाँ से हम करेंगे इंसर्ट। तो ये क्या कर देगा, एक रो और आपकी टेबल के ऊपर इंसर्ट कर देता है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर अपने टेबल के ऊपर एक और हेडिंग देनी है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब मान लीजिए मुझे इस वाले टेक्स्ट को, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी को DEF इन वाले सेल्स को मर्ज करके यहाँ पर रखना है। तो पहले मुझे DEF वाले सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके यहाँ से करेंगे मर्ज अक्रॉस। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो आपकी हेडिंग है इन तीनों सेल्स को मर्ज करके यहाँ पर सेट कर देगा। उसके बाद अगर आप अपने इसी वाले सेल को सेलेक्ट करके रखते हैं और नेम बॉक्स में जाकर देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है इन सेल का जो ये नेम दिखा रहा है वो है D2, क्योंकि जब भी हम अपने एक या एक से ज्यादा सेल्स को मर्ज करते हैं तो वो उसे सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देता है और सिंगल सेल में कन्वर्ट होने के बाद उसका जो नेम है वो भी एक हो जाता है। मीन्स यहाँ पर अब जो है E2 और F2 नाम का अब कोई सेल नहीं है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन पूरे सेल का नाम जो है वो यहाँ पर है A1। अब यहाँ से जो है B1, C1, D1, E1 और F1 नाम के जो सेल्स हैं वो हट चुके हैं। अब यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर और मर्ज अक्रॉस में ये डिफरेंस है। मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, आपके जो सेल्स होते हैं उनको सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स उन्हें जो है सभी सेल्स को मर्ज कर देता है और आपके टेक्स्ट को, जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसे सेंटर में अलाइन कर देता है। लेकिन जो मर्ज अक्रॉस होता है वो आपके सेल्स को मर्ज तो करता है लेकिन जो आपके टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है वो वही रहता है। आपके टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज नहीं होता। मीन्स अगर आपका टेक्स्ट मर्ज अक्रॉस करने से पहले राइट में है और उसके बाद अगर आप अपने सेल्स को मर्ज अक्रॉस करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है वो राइट में ही रहेगा। आपके सेल्स मर्ज होंगे लेकिन आपका जो टेक्स्ट है वो राइट में रहेगा। और अगर आपका टेक्स्ट सेंटर में है, आपके सेल्स जो है वो मर्ज हो जाएंगे लेकिन आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मर्ज अक्रॉस ऑप्शन है वो सिर्फ आपके सेल्स को ही मर्ज करता है। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है मर्ज सेल्स।